अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने वेब टेक्नोलॉजी का ही एक टॉपिक है हमारे पास HTML, ठीक है। और इससे रिलेटेड हमारे पास जितने भी टैग्स हैं, जो इम्पोर्टेंट टैग्स हैं, वो हम लोग करेंगे ठीक है। HTML स्टैंड फॉर द हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बेसिकली जैसे आप लोग मान लीजिए कि हमारे पास अगर आप कोई भी एग्जांपल लेते हो तो उसका कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं कि अब बॉल की एग्जांपल ले ले। मेरे पास एक बॉल है, ठीक है। एक प्रॉपर तरीके से ये बॉल जो है ना वो बना हुआ है। अब ये बॉल बना हुआ है, देखो बॉल के ऊपर डेकोरेशन भी हुई है और ये बॉल मूव भी कर रहा है। तो आप समझे कि सबसे पहले ये बिल्कुल एक स्ट्रक्चर हम लोगों ने तैयार किया। उसके बाद हमने इसके ऊपर, इस बॉल के ऊपर जो है ना वो डिज़ाइन तैयार किया, यानी ये बिल्कुल हड्डियाँ की तरह था, मतलब बिल्कुल इसके ऊपर किसी किस्म का कोई काम नहीं हुआ था। फिर हमने इसको CSS की मदद से ड्रॉ किया, ठीक है। उसके ऊपर पेंटिंग्स वगैरह की। फिर हम लोगों ने जब इसकी मूवमेंट को इस काबिल बनाया कि ये मूव कर सके, तो क्या हुआ कि इसके ऊपर हमने जावास्क्रिप्ट अप्लाई कर दी, ठीक है। जैसे आप एक रूम की एग्जांपल ले लें कि एक रूम है हमारे पास, अभी हमने बिल्कुल तैयार नहीं किया, अभी उस रूम का स्ट्रक्चर बनाया है हम लोगों ने, ठीक है। ईंटें सीमेंट वगैरह लगाकर हमने बस उसको एक स्ट्रक्चर दी है। फिर जब हम उसके ऊपर पेंट करते हैं, फिर हम लोगों ने जगह जगह चीज़ें रखी, जैसे हमने फिर स्विचेस रखे, ये सब पंखे वगैरह लगाए। फिर ये सब तो हमने डेकोरेशन कर ली, समझो ये CSS के थ्रू की। और जब हम बटन ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो हमारा पंखा चलता है। तो इसका मतलब हमने इसके ऊपर अब जावास्क्रिप्ट भी अप्लाई कर दिया, यानी हमने इसको मूव करने के लिए जावास्क्रिप्ट इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है। अब हम विदाउट टाइम वेस्टिंग अपने टैग्स को ही जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। टैग्स के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बल्कि मेन में देखेंगे कि हम अगर ये काम करते हैं तो हमारे पास बेसिकली HTML में टैग्स जो हैं वो किस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने सबलाइम टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। और सिंपल इसके लिए हमें किसी भी, और अगर आप चाहें तो नोटपैड के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि सबलाइम टेक्स्ट है ना, उसके अंदर अगर हम फाइल को सेव करते हैं तो हमें उसके एडवांस फीचर मिल जाते हैं। तो चलते मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से हम HTML का काम सबलाइम के ऊपर करेंगे। हम आ चुके हैं अपने सबलाइम टेक्स्ट के ऊपर। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि ये एक सिंपल सा पेज है, आप लोगों ने इसको सेव कर लेना है, ठीक है। जैसे मैं इसको सेव कर लेती हूँ। इसके लिए क्या करते हैं कि मैं एक अलग से जो है ना वो फ़ोल्डर बना लेती हूँ HTML का अपने डेस्कटॉप के ऊपर ही जाकर। तो फ़ोल्डर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर न्यू के ऑप्शन पर जाएंगे और एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेंगे। इस फ़ोल्डर को मैं नाम दे देती हूँ HTML का, ठीक है। अब मैं इसको ओपन कर लेती हूँ और इसके अंदर जाकर मैं सेव कर लेती हूँ। जैसे आप HTML का कोई भी नाम दे सकते हैं, index.html जो कि सबसे कॉमन है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ page.html, ठीक है। मैंने ये इसको नाम दे दिया। जैसे मैंने नाम दिया, अब मैं क्या करूँगी, देखिए एक मैजिक होगा। यहाँ पर मैं HTML का टैग लिखने लगूंगी तो मेरे पास कुछ इस तरह से ना ये चीज़ रिप्रेजेंट होगी। मैं एंटर प्रेस करूँगी तो मेरे पास पूरी की पूरी उसने स्ट्रक्चर जो है वो खुद ही दे दिया मुझे। जस्ट मैंने टैग डाल के HTML लिखा, ठीक है, तो मेरे पास जो है उसने पूरे का पूरा खुद दे दिया। अब ये बेसिकली हमारे पास जो है ये मेटा डाटा, ये सारी चीज़ें हमारे पास इंक्लूड करती हैं। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सबसे पहले आ रहा है डॉक टाइप HTML। अब ये जो डॉक टाइप HTML है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हमारे पास जो है ना HTML का वर्जन 5 है, ठीक है। अब जो हम लोग HTML का वर्जन 5 और इससे ग्रेटर देन जो भी वर्जन आएगा उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, डॉक टाइप HTML। उसके बाद हमारे पास HTML का टैग है, ठीक है। ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। ये टैग होगा तो हम लोग काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हेडिंग है, हेड है, ठीक है। हेड का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर हमारे पास जितना भी मेटा डाटा है ना वो इंक्लूड करता है। इसके अंदर ये हमारे टाइटल होते हैं, हर चीज़ होती है। अब ये जो मेटा डाटा है ना, ये बेसिकली ये 4 सेट UTF-8 ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रही है कि दुनिया भर के जितने भी करेक्टर्स के सेट है ना वो सारे के सारे इसके अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद मेटा नेम इज इक्वल टू व्यू पोर्ट, ये दिखाता है कि कहाँ पर किस पोर्ट के ऊपर जो है ना ये सेव होगा। कॉन्टेंट इज इक्वल टू विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ। अभी ये जो चीज़ है ये रिप्रेजेंट करती है, अब ये जो विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ जो है ये कंटेंट रिप्रेजेंट करती है कि हमारा जो कंटेंट है ना वो हमारे मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर कैसा दिखेगा और हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर या नोटबुक के ऊपर कैसा ये रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। बेसिकली ये जो विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ है ये हर तरह के डिवाइसेस के ऊपर जो है ना उनकी विड्थ को सेट करता है। उसके बाद इनिशियल स्केल इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। इनिशियली ये बिल्कुल 1 है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि हमारे पास टाइटल गिवन है और टाइटल रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि हमारे पेज का टाइटल क्या है। फॉर एग्जाम्पल इसका टाइटल मैं दे देती हूँ फर्स्ट HTML पेज, ठीक है। ये मेरे पास हो गया इसका टाइटल। अब आपको मैं ये पेज दिखाती हूँ कि ये मेरे पास सेव कहाँ पर है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल अपने डेस्कटॉप पे जाना है।
डेस्कटॉप पे जाने के बाद आपको ये HTML का फोल्डर नज़र आ रहा है जिसके अंदर मैंने अपने पेजेस रखे हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही क्या आ जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। अब इसके ओपन होते ही देखिए मेरे पास ये पेज वाला जो है ना, जो मैंने page.html के नाम से सेव किया था, वो देखिए मुझे गूगल के टाइप की तरह रिप्रेजेंट हो रहा है। मतलब ये मेरा क्रोम के ऊपर, मेरे वेब ब्राउज़र के ऊपर ओपन होगा। अब मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। इसके ऊपर क्लिक करते ही तो देखिए मेरे पास जो है ये बिल्कुल एक HTML का पेज जो है वो रेडी हो चुका है। इसके ऊपर किसी किस्म का कोई भी चीज़ जो है वो इंक्लूड नहीं है, ठीक है। जैसे आप लोगों को मैं इसको जूम करके दिखा देती हूँ। या आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास जो है ना ये page.html ओपन हो चुका है। अब इसके अंदर हम लोग जो है वो काम करेंगे। अब ये जो इतना पार्ट आपको नज़र आ रहा है ना, इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं ये बॉडी है, ठीक है। बॉडी टैग है, बॉडी है। और ये जो हमारे पास जो हम लोगों ने लिखा था फर्स्ट HTML पे, ये बेसिकली जो page.html है, तो यहीं पर जाकर हमारा टाइटल हमें रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग दोबारा से अपने सबलाइन पर चलते हैं और अपने काम को कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम लोग जो है हेड तक हम लोगों ने काम कर लिया। अब हम लोग बॉडी टैग के अंदर जाएंगे। सबसे पहला जो टैग हम लोग करेंगे उसका नाम है हमारे पास हेडिंग, ठीक है। हम लोग हेडिंग टैग करेंगे। अब जो हमारी हेडिंग होती है ना, वो हमारी H1 से H6 तक की हेडिंग होती है। सबसे बड़ी हेडिंग जो होती है ना वो H1 होती है, ठीक है। जैसे ही मैं H1 लिखूंगी, एंटर प्रेस करूंगी, मेरे पास क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब इसके ऊपर मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ कि ये मेरे पास क्या है, ये हेडिंग 1 है, ठीक है। इसी तरह से बाकी सारी हेडिंग्स भी हम लोग लिख लेते हैं। फिर हेडिंग 2 लिखेंगे और इसके अंदर मैं इसको लिख देती हूँ कि ये मेरे पास हेडिंग 2 है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग हेडिंग 3 लिखेंगे और ये मैं बताऊंगी हेडिंग 3 है। और ये अपने साइजेस के लिहाज से छोटी होती जा रही है। हेडिंग 1 सबसे बड़ी होती है, उससे छोटी हमारे पास हेडिंग 2 होती है, देन हेडिंग 3 होती है, देन हेडिंग 4 होती है। जब हेडिंग 4 लिखेंगे ना, तो मेरे पास यहाँ पर मैं लिख दूँगी हेडिंग 4 है। आप देखेंगे पेज के ऊपर के यहाँ पर डिफरेंट साइजेस की आपको हेडिंग्स नज़र आएंगी, ठीक है। और फिर ये हमारे पास आ जाता है हेडिंग 5 आ जाता है, और इसके अंदर भी मैं लिख देती हूँ कि ये मेरे पास हेडिंग 5 है। उसके बाद मेरे पास आ जाता है हेडिंग 6 आ जाता है। जब हम लोगों ने किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन लिखना होता है ना, तो तब हम लोग यूज़ करते हैं हेडिंग 1 को। उसके बाद जो अंदर के पॉइंट्स होते हैं ना, जैसे कि मेरे पास रीजंस आ गई और इस तरह की जो चीज़ें आती है, उसके लिए हम लिखते हैं हेडिंग 2 का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मैं कंट्रोल S करके इसको सेव करूँगी ताकि इसके अंदर जो भी मॉडिफिकेशन की हैं वो ईजिली रन हो सकें। अब हम दोबारा से अपने पेज पर जाएंगे, इसको रिफ़्रेश करेंगे, तो आप लोग देखें आपके सामने जो है ना वो हेडिंग्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें H1 जो थी वो सबसे पहली हेडिंग और सबसे बड़ी थी। इसी तरह हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। अब ये बस हेडिंग्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप लोगों ने ये नहीं करना कि आपने साइज़ को कैपिटल, अपने लेटर्स को अगर आपने बोल्ड करना है या आपने उसको कैपिटल करना है, तो आप उसके लिए हेडिंग्स का यूज़ करें। हेडिंग्स का मतलब होता है जो सिर्फ प्रॉपर तरीके से हेडिंग होती है। जैसे इंट्रोडक्शन की हेडिंग देते हैं, नीचे उसका इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ लिखते हैं। इसी तरह से हम लोग बाकी हेडिंग देते हैं और उनके पैराग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कंक्लूजन ऐड करते हैं तो हम उनके पैराग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हेडिंग का मतलब बस हेडिंग ही होता है। हम लोग इसको बोल्ड करने के लिए या टैली करने के लिए हम लोग इसका यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, और वो है हमारे पास पैराग्राफ्स को ऐड करना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले गूगल से कोई भी पैराग्राफ ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं HTML पैराग्राफ ले लेती हूँ, नहीं बल्कि मैं लिख देती हूँ मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, कोविड इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेती हूँ। किसी भी वेबसाइट पर जाकर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ ताकि मेरे पास एक प्रॉपर तरीके से पैराग्राफ आ जाए, ठीक है। देखिए ये जो आप लोगों को नज़र आ रही है ना, ये सारी HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट का उन्होंने यूज़ किया हुआ है। अब इसके अंदर तो मुझे पैराग्राफ नज़र नहीं आ रहा, आप इसको भी कॉपी कर लें, ठीक है। इसको मैं एज अ पैराग्राफ लिखना चाहती हूँ। चले इसको इस पैराग्राफ को हम लोग सेव कर लेते हैं। को सिंपल तरीके से कॉपी किया, हम लोग अपने HTML पर आए और वहाँ पर अब मैंने क्या किया कि मैंने पैराग्राफ के लिए P लिखा, ठीक है। और इसके अंदर जो मैंने पैराग्राफ लिखना, आप चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी पैराग्राफ लिख सकते हैं। कंट्रोल S करेंगे। जैसे ही कंट्रोल S करके मैं अपने वेब पेज पर गई, मैंने इसको रिफ़्रेश किया और देखे मेरे पास ये पैराग्राफ जो है ना वो लिखा हुआ आ गया। तो इसी तरह से हमारी हेडिंग्स और पैराग्राफ जो हैं वो काम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम लोग इनकी फॉर्मेटिंग किस तरह से कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, इसी तरह से डिलीट करना, इंसर्ट करना, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए थी, जो आप लोगों को अगर पहले से पता है तो रिवीजन है, ओके।